अभी हमारे प्रोनाउन की सीरीज चल रही है। कल हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, उसके सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही सरल और बहुत ही इजी है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको? इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक संकेतवाचक, मतलब संकेत देता है। ये वो सब, ये सब, बस ये याद रखना, कुछ भी नहीं करना। हम लोग कहते हैं ना, ये किताब, वो किताब, ये किताबें, वो किताबें, बस यही तो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। है क्या? संकेत, संकेत बताना। दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक, दिस बुक, दोज बुक, मतलब इशारा कर रहा हूं ना मैं, इशारा, ये वाला वो वाला। जब आप किसी को इशारा करो, इशारे से बताओ, संकेत बताओ, तो वो कौन सा होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। देखिए आप, सबसे पहले होता है दिस, दिस को हिंदी में कहते हैं यह। फिर होता है दैट, इसको कहते हैं वह। ये दोनों यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, सिंगुलर, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है? अब मैं कहूं, जैसे मेरा हाथ में पेन है, दिस इज अ पेन। अब पेन थोड़ा दूर पड़ा तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज अ पेन, दैट इज पेन। वो पेन, वो। एक कहूंगा दिस, दिस, ये, एक कहूंगा वो। बस यही तो फर्क है। देखिए एक एग्जांपल देखिए। अब मैं कहूं जैसे दिस इज गर्ल, यह एक लड़की है, मेरे सामने खड़ी है, ये एक लड़की है। अब मैं कहूं कि दैट इज अ गर्ल, देखिए वो लड़की, बता रहा हूं ना, बहुत सारी लड़कियां खड़ी, लेकिन मैं कह रहा हूं वो लड़की, वो। और अगर लड़की मेरे पास में खड़ी है तो दिस इज गर्ल, ये लड़की, ये। दोनों सिंगुलर के लिए आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रख लेना, बस फर्क इतना है, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं। दोनों सिंगुलर आएंगे, बस ये पास, ये दूर। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन दूर करना है तो कुछ नहीं है, जिस चीज पर तुम्हारा हाथ टच हो रहा हो, जहां पर तुम्हारा हाथ पहुंच रहा हो, जैसे मेरा यहां हाथ पहुंच रहा है, मैं कहूंगा दिस इज पेन। अब पेन वहां पड़ा टेबल पे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, पेन सिंगुलर, एक पेन है, तो मैं कहूंगा दैट इज पेन, वो पेन, वो हाथ नहीं पहुंच रहा है। बस इतना सा अंतर याद रखना, जहां पर हाथ पहुंचे दिस इज, यह, जहां पर हाथ नहीं पहुंचे दूर से बताओ दैट, वो। बस यही तो फर्क है, और दोनों सिंगुलर कर लिए। अब इधर देखो, दीज और दोस दोनों आएंगे प्लूरल, बहुवचन के लिए। दीज में होगा ये सब, दोज में होगा वो सब। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ये पेन। अब जैसे मेरा हाथ में ये 3 पेन है, तो मैं क्या कहूंगा? दीज आर पेन, ये पेन, ये। सिंगुलर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे पेन है, 3 पेन है, तो दीज पेन। अगर यही पेन अगर बात दूर पड़े, जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? दोज आर पेन्स। क्या बोलूंगा? दोज आर पेन्स, जहां पर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। देखिए वो पेन्स, बहुत सारे पेन्स। इसमें भी यही है, बस ये पास के लिए और ये दूर के लिए, बस। पर ये किसके लिए आएंगे? प्लूरल के लिए। तो बस करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, आपको ये चारों याद रखने हैं बस, जिसमें 2 सिंगुलर होंगे और 2 प्लूरल होंगे, 2 पास के लिए होंगे और 2 दूर के लिए होंगे। बस इतना से याद रखना। दिस, दैट, ये दिस पास है, दैट दूर है, ये सिंगुलर है। दिस पास है, दोस दूर है, ये दोनों प्लूरल के लिए है। तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।